तो जिसे पहले मेथड जो मैं फॉलो करने वाला था वो था, तो वो इस सर्विस से इतना ज्यादा हैप्पी था कि उसने मुझसे यूपीआई क्यूआर कोड मांगा। मैंने उसे वो प्रोवाइड किया, मुझे मेरे पहले इनकम मिल गई जो थी 2000 रुपीज। फिर मेरे 900 रुपए के आसपास इससे बन चुके थे। दिया 500 में और बेचे 700 में, तो मेरा आसानी से 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो जिसे पहले मेथड जो मैं फॉलो करने वाला था वो था एआई एजेंट सेलिंग। अब मेरे पास एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स एक दूसरे के आते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं एक्सेट्रा। तो मैं उसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में चला गया और मैंने वहां पर ये बोला कि मैं एन ओपन प्लॉट जैसे जो एजेंट है उन्हें सस्ते में बेच सकता हूँ। मैंने उन्हें ये बताया कि मार्केट में ओपन लॉ एनी की प्राइस 5000 रुपीज पर मंथ रहती है और मैं इसे सिर्फ 2000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी वन टाइम। और एक बार उसे पे करने के बाद और सेटअप करने के बाद उसे आप लाइफ टाइम फ्री में यूज कर सकते हैं। और ये चीज़ बताने के बाद मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे और मैं उसके लिए वेट करने लगा। लेकिन मुझे सुबह से शाम हो गई और किसी का रिप्लाई नहीं आया। अब शाम को मेरे पास एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मैंने अपना फ़ोन झटपट उठाया और उस पर देखा कि कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया था। मैंने हर एक से बात करी, बट वो लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैं उन्हें ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर दूं, जो मैं भी नहीं कर सकता था। दैट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। और मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन एक क्लाइंट, एक पर्सन मान गया और उसने मुझे यहाँ पर ये कहा कि अगर 2000 रुपीज़ में मैं उसके लिए एनी टाइम बिल्डअप कर दूँ तो वो मुझे इसके लिए पेमेंट भी कर देगा। मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करके पूरा एनी टाइम सेटअप कर दिया, जिसमें मुझे अराउंड 15 to 30 मिनट्स लगे। और ये करने के बाद मैंने उसे डिलीवर कर दिया। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये करने में थोड़े वीक्स लगेंगे, शायद 1 वीक 2 वीक, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे सिर्फ 15 से 30 मिनट के अंदर में डिलीवर कर दिया। और वो मेरी सर्विस से हैप्पी भी था। उसने मुझसे ये भी पूछा कि हम एपीआई की कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं। मैंने उसे कुछ ऑप्शंस बता दिए। अब वो इस सर्विस से इतना ज़्यादा हैप्पी था कि उसने मुझसे यूपीआई क्यूआर कोड मांगा। मैंने उसे वो प्रोवाइड किया और मुझे मेरे पहले इनकम मिल गई जो थी 2000 रुपीज़। अब अगर आपको भी ऐसे एजेंट बनाना है और आपको भी एनी टाइम ओपन लॉ इतनी ज़्यादा कम कॉस्ट में सेटअप करवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं और आपको मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला साइड हसल था बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और उसमें मेरी इतनी मेहनत भी नहीं लगी। तो अब मुझे चाहिए था एक ऐसे साइड हसल जिससे मैं थोड़ा बल्क में अर्निंग कर पाऊँ और वो थोड़ा ज़्यादा भी हो। तो मैं पहुंच गया इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में से अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। अब मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ और इसका मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने जस्ट अपने रील बंडल उठाया जो ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग रह चुका है मेरे यूट्यूब पे और मेरे बहुत सारे बायर्स भी इसकी मदद से थीम पेज शुरू कर चुके हैं। तो मैंने उसे उठाया और साथ में अपने एक पुराना थीम पेज उठाया और उसमें मैंने 2-4 रील्स अपलोड कर दी। और उसके बाद मैंने लोगों को मैसेज करना शुरू किया कि मैं जो रील बंडल है उसे सेल कर रहा हूँ। साथ में मैंने एक स्टोरी भी लगा दी कि ये जो रील्स मैं अपने पेज पे अपलोड करता हूँ ये सारी रील्स मैं दूसरों को भी सेल कर रहा हूँ, जिसमें आपको 20,000 से भी ज़्यादा रील्स मिलने वाली हैं और आप उसे अपसेल कर सकते हैं या फिर अपना खुद का थीम पेज भी शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि उस पेज पे अच्छी खासी फॉलोइंग थी तो लोगों का स्टोरी देख का मैसेज का रिप्लाई आ गया और उन्होंने मुझसे ये पूरी कन्वर्सेशन करी कि रील बंडल की कॉस्ट कितनी है और उन्हें कितना पे करना होगा, उन्हें क्या क्या मिलने वाला है। मैंने उन्हें सारे प्रोज एंड कॉन्स समझा दिया और एक रील बंडल को मैंने 299 रुपीज़ का बेचा और मेरे ऐसे तो थ्री हाँ रील बंडल बिके। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मैं 300 रुपये मानूँ तो फिर मेरे 900 रुपये के आसपास इससे बन चुके थे। अब ये साइड हसल बहुत ही कमाल का है और मैं इसे स्केल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई और साइड हसल भी ट्राई करते हैं। तो इंस्टाग्राम का एक और साइड हसल है जिसका नाम है थीम पेज है रीसेलिंग। इसमें आप क्या करते हो, आप एक थीम पेज उठाते हो जो ऑलरेडी बेचने को तैयार रहता है और एक बायर उठाते हो जो ये थीम पेज खरीदना चाहता है। आप दोनों को कनेक्ट करते हो, मिडिलमैन बनकर आप अपने प्रॉफिट्स कर लेते हो। तो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स जो थीम पेजेज है मैंने उनसे कांटेक्ट करा। अब मुझे ऐसे 2 सेलर्स मिले जो ऑलरेडी थीम पेजेस सेल करना चाहते थे अपना और उनमें से एक पेज के 1 के फॉलोअर्स थे। तो मैंने उससे कहा कि इस 1 के वाले पेज के मैं तुम्हें यहाँ पर 500 रुपये के आसपास से दिलवा सकता हूँ, ठीक है। और एक और पेज था जिसके यहाँ पर कुछ मिलियंस में फॉलोअर्स थे। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इतने 1000 रुपये इसके दिलवा सकता हूँ। तो इन दोनों से मैंने बात चली। अब मैं चाहिए था ऐसा बायर जो इन पेजों को खरीद सके। मैंने यहाँ पर स्टोरी डाल दी कि पेज शेयर करना है, एक पेज पे इतने फॉलोअर हैं, एक पे इतने फॉलोअर हैं, इसकी एंगेजमेंट इतनी है, रीच इतनी है, एक्सेट्रा। और मैंने उसमें नीचे वगैरह भी एक्सप्लेन कर दी। अब ये सब करने के बाद मेरे पास एक बायर का मैसेज आया जिसे यहाँ पर 1 के फॉलोअर्स वाला अकाउंट चाहिए था। तो मैंने उससे बोला 1 के फॉलोअर्स वाले पेज को मैं 700 रुपये कुछ में बेच रहा हूँ। मैंने उसे लिया 500 में और बेचे 700 में। तो मेरा आसानी से 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब ये साइड हसल वर्क करता है और इससे मैं अच्छा खासा कमा भी सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसे छोड़ के एक नेक्स्ट साइड हसल को ट्राई किया। अब मैंने मल्टीपल स्मॉल टू मिड क्रिएटर्स के चैनल्स को खोल दिए जिनके पास अच्छी खासी फॉलोइंग है, व्यूज भी अच्छे आते हैं, बट उनके पास कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है। अब क्रिएटर्स को पर्सनल वेबसाइट की नीड होती है ताकि उनकी कन्वर्जन हो और साथ में उनके यहाँ पर ब्रांड स्पॉन्सरशिप के चांसेस भी हाई हो जाएं।
इसलिए मैंने उनके ईमेल आईडी जो उनके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है, वहाँ से मैंने उनके ईमेल आईडी निकाली और एक लिस्ट क्रिएट कर ली। अब मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से एक मेल क्रिएट करवाया जिसमें मैं उन्हें ये पिच करता हूँ कि आप के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिससे आपको ये बेनिफिट्स होते हैं। और ये कहने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ये वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, हम एक डेमो कॉल पे आएंगे एक्सेट्रा से। ये सारी चीज़ें मैंने लिख कर जीमेल में डाल दी। अब जितने भी क्रिएटर्स थी मेरे पास ईमेल थी, मैंने उन सभी को यहाँ पर टू में पेस्ट कर दिया जिससे कि सभी के पास एक साथ मैसेज जाने वाला है, और मैंने इसे सेंड कर दिया। ये मेल सेंड करने के बाद मेरे पास पूरे 3 दिन के बाद कुछ लोगों का मैसेज आया जो 1-2 लोग थे, ठीक है। और उन क्रिएटर्स ने मुझसे पूछा जिनमें से मेरा एक क्लाइंट क्लोज हो गया, और उस क्लाइंट ने मुझसे कहा कि इस चीज़ से वो नॉर्मली तो अगर वो मार्केट से करवाएगा तो 5,000 देगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई 5,000 में कोई भी करके नहीं देने वाला, क्योंकि हमें रियल टाइम में इसमें डेटा फैचिंग कर रहे हैं। तो वो मांग गया, मैंने उससे बेस कॉस्ट रखी थी 10,000, लेकिन वो 7,000 रुपये में मांग गया और मेरी 7,000 रुपये की प्रॉफिट हो चुका है।